हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक पदी का विभाजन, जिसको एक पदी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में मोनोमियल्स भी बोला जाता है। अब हम सीखेंगे अगर मोनोमियल्स डिवीजन, तो हमें सबसे पहले इसके थोड़े से रूल्स पता होना चाहिए। जैसे अगर अपन अंक गणित और हमें जैसे चर और अचर दोनों साथ में दे दिए जाए गुणा में और नीचे इसी प्रकार से, तो हम उनको विभाजित कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखना अचर पद अचर से डिवाइड होगा, कभी भी अचर चर से और चर अचर से विभाजित नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन समझते हैं, हमें दिया 5 x की पावर 2 y की पावर 5, तो नीचे है x और y की पावर 5। ठीक है, अब कई क्या करेंगे, y की पावर 5 इस 5 में बांट देंगे, इसे नहीं करता। अगर यहाँ नीचे कोई भी अंक नहीं है तो उसको ऊपर वाला अंक किसी से भी नहीं करता। यहाँ पे अगर 5 है तो 5 वैसा का वैसा ही रहेगा। हमें क्या करना है, इस चर को, इस जो नीचे x है ना, ये x स्क्वायर से कटेगा और ऐसे भी है, सेम सेम चर सेम से कटे। जैसे x से x कटेगा तो y से y कटेगा, x से y या y से x भी नहीं कटता। जैसे x से अगर हम काटेंगे तो x स्क्वायर कट हो जाएगा। जैसे x स्क्वायर का मतलब क्या, x गुणा x, तो अगर x से x एक कट हुआ है तो क्या बच गया, एक x। या y की पावर 5 है, यानी कि y के घात 5 है, तो क्या है इसका मतलब y गुणा यानी कि y 5 बार गुणा में है। यहाँ पे भी नीचे y की घात 5, इसका मतलब यहाँ पे भी y 5 बार गुणा में, तो ये पूरा पूरा कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5x। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे हमें दिया गया है 15 पी क्यू स्क्वायर आर 3। ठीक है, नीचे हमें दिया 3 पी क्यू आर। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि ऊपर भी हमारे अंक है, नीचे भी अंक है, अचर पद है। इसी प्रकार ऊपर क्या है, पी है, क्यू है, आर है, नीचे भी पी क्यू आर है। इनके पावर अलग अलग ऊपर नीचे भी, लेकिन है तो सही ना नीचे भी। तो जो कट रहा है ना उनका 3 से अपन 5 को काट सकते हैं, तो 5 बार कट जाएगा, 5 3 15। पी से पी कट हो गया, क्यू से क्यू कटेगा, लेकिन क्यू ऊपर कितनी बार है, क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू गुना क्यू, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने का मतलब क्या, उसको 2 बार गुना करना। क्यू स्क्वायर का मतलब क्या, क्यू 2 बार, 2 बार नीचे कितनी बार है, एक बार, तो कट हो जाएगा, बचेगा एक बार। ऐसे आर एक बार है, ऊपर 3 बार है, तो 2 बार आर बच जाएगा। तो क्या हो गया, 5 पी पूरा कट हो गया, एक बच गया क्यू और एक बच गया आर स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 क्यू आर स्क्वायर। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें एक पदी का विभाजन किस प्रकार से करना है, या फिर बीजगणित के अंदर पदों का जब अपन विभाजन करते हैं, एक पदी को एक पद से या बहुपद को किसी पद से, तो हमें किस प्रकार से विभाजन करना। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैंने 5 क्वेश्चन लिए, अब हम उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं, ताकि हमें एक पदी का विभाजन अच्छे से आ जाए। क्लास में नए आए तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, क्लास रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि वो भी सीख सके कि एक पति का विभाजन इस प्रकार से होता है। तो चलिए पहला ऑप्शन अपन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या, एक की पावर 5 है और नीचे है एक की पावर 2। देखिए एक की पावर 5 का मतलब, इसको मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से करवा दूं, पहला वाला है ना इसको। ए की पावर 5 का मतलब क्या है, इसको ए को 5 बार लिखूं, ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए। इस प्रकार नीचे क्या, ए की पावर 2 है तो ए गुणा ए। अब तो काट सकते हो, एक एक दो कट गया, 1 2 3, यानी कि ए गुणा ए का मतलब क्या होता है, ए दो, यही आएगा। इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, ए की पावर 5 है, ए की पावर 2, तो 2 पावर तो पूरा कट हो जाएगा, ऊपर ए की पावर 3 बच जाएगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या 10 है, तो 10 के अभाज्य गुणनफल कर दो, 2 और 5 आएगा, तो 2 गुणा 5। इस प्रकार बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बी गुणा बी। ऐसे 5 का तो 5 और बी गुणा बी। 2 से 2 तो कटेगा नहीं, 5 से 5 कट हो जाएगा, बी से बी कट हो गया, ऊपर बच गया 2, नीचे बी गुणा बी यानी बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से सिखा रही हूँ, जिसमें अपन हर एक संख्या को लिख लिख के पूरा सोल्व कर रहे हैं। इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आए उसके लिए मैं इनको संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ रही हूँ। और जो हमारे चर राशि है ना, इनको भी मैं एकदम अखंडित रूप में जैसे कर सकते हैं ना, इस प्रकार से कर करके लिख रही हूँ। अब है 6, तो 6 को 2 गुणा 3 का गुणा, 6 किसका गुणा है, 2 और 3 का गुणा है, अक्ष स्क्वायर है तो अक्ष गुणा अक्ष और गुणा वाई। ऐसे नीचे क्या है, 2 का तो 2 ही आएगा, गुणा अक्ष गुणा वाई गुणा वाई गुणा वाई।
अब देखो अक्स से तो अक्स कट गया, 2 से 2 कट गया, वाई से वाई कट गया, ऊपर क्या बच गया, 3 गुणा अक्स, है ना, वाई तो कट गया, नीचे बच गया वाई गुणा वाई, तो 3 गुणा अक्स तो 3x हो जाएगा, वाई गुणा वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 12 है, तो 12 का जब अपन करेंगे तो 2 से डिवाइड तो 6 आएगा, 6 का 2 3 होता है, तो 2 गुणा 3, 3 गुणे 6, 6 दूनी 12। आप खुद से करके देखना इनके अभाज्य गुणनखंड, तो आपके पास में यही आएंगे, ए गुणा बी गुणा बी गुणा सी गुणा सी गुणा सी, बटे में आ जाएगा 3 ए गुणा बी गुणा सी। अब देखो काट दो, 3 से 3 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, 2 गुणा तो यानी 4 बच गया, एक बी बच गया, सी सी गुणा के सी स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या बच गया, केवल एक ए ही बच गया, तो आंसर क्या आएगा 4 बी सी का स्क्वायर बटा ए। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन अपन करते हैं यहीं पे, इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रहा है, 15 एम स्क्वायर एन स्क्वायर, जब हम 15 की करते हो ना तो क्या आएंगे अभाज्य गुणन 3 और 5, क्योंकि 15 किसका गुणा है, 3 का और 5 का गुणा है, तो आएगा 3 गुणा 5 गुणा एम स्क्वायर का मतलब एम गुणा एम, और एन क्यूब का मतलब एन गुणा एन बटे 5 का 5, एम की पावर 6 का मतलब एम को 6 बार लिखना है, हो गया, एन स्क्वायर मतलब एन को 2 बार। अब देखो काट दो, 5 से 5 कट हो गया, एम से एम, 2 एन से 2 एन कट हो गया, ऊपर बच गया 3 और एक एन, और नीचे बच गया एम यानी एम की पावर 4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सब ऊपर एन की पावर 3 है ना, हाँ एन बच गया, तो आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से सीख गए होंगे कि एक पदी को एक पदी से विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से बेसिक मैथ और टॉपिक वाइज क्लासेस, मैथ्स के 6 7 8 9 10 तक सभी तक की टॉपिक वाइज क्लासेस भी इस प्रकार आगे मिलती रहेंगी। अब मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।